एक इसमें सिद्धांत कौमुदी का वो दिया है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा। एक वाक्य। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन। प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे। यहाँ अवधारण अर्थ में मात्र शब्द के साथ मयूरवंश का आदि समास हो रहा है। अवधारणार्थक है, निश्चयार्थक है, अवधारणार्थ वाला है ये, निश्चय अर्थ में मात्र शब्द। ये नित्य समास है, इसलिए स्वपद विग्रह न दिखाकर अस्वपद विग्रह दिखाया जाएगा। कैसे दिखाओगे? यूं विग्रह दिखाएंगे, प्रातिपदिकार्थश्च पुलिंग में, लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचनानि त्रेतर योग द्वंद्व हो गया। और फिर ये मात्र एव अर्थ में, निश्चय अर्थ में, तो प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् वचन मात्रे। ठीक है, समझ में आ गया? प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च वचनानि। प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचनानि एव, ये अश्वपद विग्रह हो गया। मात्र का एव अर्थ हो गया, प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् वचन मात्रे। उपकुंभम में जब विग्रह करते हैं कुंभस्य समीपम, तो समीपम तु नास्ति तत्र एवं पृच्छते किम भवता। एव जो है ना, निश्चय अर्थ को बताता है, और यहाँ पर मात्र शब्द के अर्थ में एव का प्रयोग हुआ है। मात्र से विग्रह नहीं कर रहे, एव से विग्रह कर रहे हैं। इसी को तो अश्वपद विग्रह कहते हैं। जो समस्यमान पद है उससे विग्रह ना करके दूसरे पद से विग्रह करते हैं। मात्र से विग्रह ना करके एव से विग्रह दिखाएंगे। प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचनानि एव, प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रम। मात्र का अब आप करते हो कुंभ से उप, सूत्र तो पूरा पढ़ लिया ना। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, तो वहाँ पर मद्राणाम सुविग्रह थोड़ी करते हो। मद्राणाम समृद्धि, यथाशक्ति के द्वारा शक्तिर यथा ऐसे नहीं करते हो। शक्ति मन अतिक्रम में दिनम दिनम प्रतीति प्रतिदिनम विग्रह कुछ करते हो, वहाँ कुछ है। प्रतिदिनम में दिनम दिनम प्रति डबल हो गया, दिन दिन। विग्रह दिनम दिनम प्रति करते हैं। स्त्रीषु अधिकृत्या कथा प्रवर्तते, अष्टाध्याय्याम अधिकृत्या कथा प्रवर्तते, विग्रह तो ऐसा है। और उसमें समास में अध्यष्टाध्यायी हैं, मद्राणाम समृद्धि वृद्धि, मद्राणाम वृद्धि, वृद्धेर अभाव, ऐसा विग्रह करते हो हैं। तैस्त्रिकस्य अभाव अति तैस्त्रिकम, अभाव से विग्रह करते हो, और शब्द अति हैं। असंप्रति तैस्त्रिकस्य अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि, अर्थाभाव असंप्रति। मक्षिकाणाम अभाव इति निर्मक्षिकम,
अब अर्थाभाव शब्द से विग्रह नहीं किया, निर का प्रयोग किया और अभाव से विग्रह किया, है ना। अभाव अव्यक्ति समित समृद्धि वृद्ध्यर्था भावत्या भाव अत्य अर्थाभाव और आगे अत्य तैस्त्रिकस्य अतीतानि हिमानी थी निर्हिमम। विग्रह तो अतीत से करते हो और शब्द लाते हो अति, हैं, या निर लाते हो निर्हिमम। असंप्रति संप्रति का उपभोग कालो नास्ति तैस्त्रिकस्य संप्रति उपभोग कालो नास्ति अति तैस्त्रिकम। तो अब समझ में आ गया होगा, हैं? तो वैसा ही अश्वपद विग्रह है। मयूरवंश का भी समास है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम स अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास में अंत में पढ़ें, आदि में पढ़ें या समीप में पढ़ें। द्वंद्वान्तो द्वंद्व समीपे च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम स अभिसंबध्यते। द्वंद्व समीपे भी चलता है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, जैसे शब्दे अर्थे संबंधे, इसके साथ में सिद्धे पड़ा है तो तीनों के साथ अन्वित हो रहा है। सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे, ऐसा अर्थ होता है। ठीक हो गया। नहीं, मध्य में तो होता है पर उसके पूर्व वालों के साथ संबंध होगा। फिर जैसे पूर्ण गुण सुहितार्थ, अर्थ शब्द मध्य में पढ़ दिया पर पूर्व वालों के साथ संबंध होगा। पूर्ण गुण सुहित इन तीन के साथ अर्थ जुड़ेगा। मध्य में पढ़ा हुआ आगे वालों के साथ नहीं जुड़ेगा, पहले वालों के साथ जुड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूर्ण गुण सुहितार्थ सद अव्यय तव्य के साथ जोड़ने लगे अर्थ को। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य का आस्य और प्रयत्न दोनों के साथ संबंध कर सकते हैं। कहाँ पर? द्वंद्व मध्य को आप वैसा करो फिर जैसे मैंने अभी बताया, पूर्ण गुण स्वीतार्थ हैं। द्वंद्व समीपे अच्छा है वैसे, और द्वंद्व मध्य करो तो इसी तरह होगा। फिर वो तो द्वंद्व के अंत में ही आ गया। वैसे तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम, आस्य और प्रयत्न का द्वंद्व कर लो और तुल्य के साथ समास कर लो। द्वंद्व आदि में हो गया ना। किसी भी शब्द से केवल लिंग का और केवल परिमाण का बोध नहीं होता, इसलिए लिंग मात्राधिक के परिमाण मात्राधिक के अर्थ होगा। वो वही है कि शब्द जिस अर्थ को कहने में सक्षम है, ऊपर जो पद्मंजरी में कहा है वही है कि येन विना यस्य अर्थस्य प्रतीतिर्न भवति। उस प्रातिपदिक का उच्चारण के बिना उस विशिष्ट अर्थ की प्रतीति नहीं होती। जैसे खंबा, वृक्ष, अब उसको कहे बिना उस अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है, तो ये प्रातिपदिका अर्थ है। मतलब अभिधा होती है, एक लक्षणा होती है, तो लक्षणा में तो किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा से वो अर्थ निकलता है, पर अभिधा में तो वो शब्द ही उस अर्थ को कहने में सक्षम है ना। लक्षणा में तो संबंध से अर्थ निकलता है, तो लक्षणा में जो अर्थ निकलता है वो प्रातिपदिका अर्थ नहीं होगा। अभिधा से जो अर्थ निकलेगा वो प्रातिपदिका अर्थ, ये कहना चाह रहे हैं न्यासकार। तो लक्षणा स्थल में प्रथमा कैसे लाते हैं? अभिधा में पहले उस शब्द से प्रथमा ले आते हैं और फिर उसके साथ आरोप कर देते हैं, उसके मतलब दूसरे शब्द के साथ उसका आरोप कर देते हैं या अभेद संबंध कर देते हैं। जैसे सिंहो मानव का, सिंह शब्द से जो सू लाए ना, वो तो सिंह को मानकर ही लाए हैं, अर्थांतर निरपेक्ष। लेकिन सिंह बनने के बाद जब मानव के साथ अभेद संबंध कर दिया तो फिर लक्षणा की प्रतीति करनी पड़ती है।
सिंह शब्द माणवक के साथ युक्त होकर फिर जो है सिंह समान मानव की इस अर्थ का बोधक होता है। समझ में आया अर्थांतर निरपेक्ष वाली बात? हैं? अभिधा लक्षणा व्यंजना नहीं होती, तो अभिधा में जो बात कही जाएगी वो अर्थांतर निरपेक्ष होती है। लक्षणा में तो अर्थांतर सापेक्ष है ना। लक्षणा में जो अर्थ की प्रतीति होती है वो संबंध से होती है, तो अर्थांतर सापेक्ष होगी। और अभिधा में जो सीधी अर्थ की प्रतीति होती है, भिन्न अर्थ अन्य अर्थ, हाँ, अन्य अर्थ की जहाँ अर्थांतर निरपेक्ष, अर्थांतर निरपेक्ष जहाँ अर्थ प्रतीति होती है वहाँ जो है अभिधा होती है और वहीं प्रातिपदिकार्थ की बात आती है। लक्षणा में जो है ना प्रथमा तो आती है अभिधा को लेकर, और लक्षणा फिर बनती है जब उससे वो अर्थ निकलता नहीं है तब। जैसे हम सिंह शब्द से सु तो लाए हैं सिंहत्व रूप अर्थ को लेकर के ही, सिंहत्व रूप अर्थ को लेकर ही प्रथमा लाए हैं। फिर हमने बोल दिया, इन दोनों का संबंध कर दिया सिंह मानव का। अब लक्षणा होती है। सिंह और मानव का अभेदान्वय नहीं हो पा रहा है ना, सिंह और मानव का लक्षणा से ही अभेदान्वय होगा। सिंह मानवक नहीं, मानवक सिंह नहीं, तो फिर वो सादृश्य के द्वारा संबंध होता है सिंह के समान मानवक। पहले आ चुकी है प्रथमा, अब कहाँ से लाओगे? सिंह शब्द से प्रथमा पहले ही आ चुकी है, अब कहाँ? प्रथमा लाने के बाद फिर लक्षणा का प्रयोग हो रहा है। सिंह मानव का प्रयोग हो गया जब अभिधा में सु ले आए। अभिधा सिंह को कहने के लिए, सिंहत्व रूप अर्थ को कहने के लिए सु ले आए, और उससे फिर लक्षणा का प्रयोग हो गया मानव के साथ। सादृश्य संबंध को लेकर के लक्षणा हो रही है यहाँ, कहीं कहीं कारण कार्य संबंध को लेकर के होती है लक्षणा। हैं? योग्यता? योग्यता कैसे? सादृश्य संबंध बोला मैंने, और कार्य कारण संबंध आयुर्वैघृतम, यहाँ कारण कार्य संबंध को लेकर के हो रही है। ठीक है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, ये इन्होंने विचार भी किया है। ये यदि प्रातिपदिकार्थ से वाच्यार्थ ही लिया जाए, मतलब अर्थांतर निरपेक्ष तो वाच्यार्थ ही होता है। अभिधेयार्थ बोलो, वाच्यार्थ, शक्यार्थ, तीनों एक ही बात है। शक्यार्थ, वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, अर्थांतर निरपेक्ष वही है। किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा ना करके जो अर्थ कहा जाता है उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रातिपदिकार्थ कौन होता है? शक्यार्थ, वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ। पर दिक्कत ये आती है यदि वाच्यार्थ, शक्यार्थ, अभिधेयार्थ ही प्रातिपदिकार्थ है तो सिंहो मानव का में प्रथमा कैसे हो जाएगी? शक्यार्थ को लेकर के प्रथमा आ जाती है, और जब दूसरे पदों के साथ संबंध होता है ना तो वो अर्थ अन्वित नहीं होता, तब वाच्यार्थ की बाधा पड़ने पर फिर लक्षणा प्रयुक्त होती है। मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। मुख्यार्थ बाधे तद्युक्त, मुख्यार्थ की बाधा हो जाए तो उससे जुड़ा हुआ जो अर्थ होता है ना वो लक्ष्यार्थ होता है। यया अन्योर्थ प्रतीयते, जिस शक्ति के द्वारा दूसरा अर्थ प्रतीत होता है, तद्युक्त अर्थ, मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ अर्थ प्रतीत होता है। रूढ़े प्रयोजनाद्वाद, लक्षणा दो प्रकार से होती है, रूढ़िवश और प्रयोजनवश। रूढ़िवश जैसे भारत जीत गया, इसमें कोई वो नहीं है, कारण नहीं है
किस लिए लक्षणा का प्रयोग किया। और कभी कभी प्रयोजनवश लक्षणा का प्रयोग होता है, सिंह मानव का प्रयोजनवश लक्षणा का प्रयोग किया है। आयुर्वाई घृतम, ये लक्षणा का प्रयोग प्रयोजनवश है। तो प्रयोजन से जो लक्षणा होती है वो व्यंजना में बदल जाती है। उसी को लक्षणामूलक व्यंजना कह देते हैं। व्यंजना जो है जब किसी एक अन्य अर्थ को दे तब व्यंजना होती है। अभिधामूलक भी व्यंजना होती है, लक्षणामूलक भी व्यंजना होती है। जैसे 12 बज गए, ये अभिधामूलक व्यंजना है, भोजन का समय हो गया। शब्द तो बोला 12 बज गए, अर्थ ले रहे हैं भोजन का समय हो गया, तो अभिधामूलक व्यंजना है ये। और सिंहो मानव का लक्षणामूलक व्यंजना है। यहाँ पर सिंहो मानव कह तो रहे हैं सिंहो मानव, पर व्यंजना ये हो रही है कि बहादुर। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चरिते सति यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थिति, जिस प्रातिपदिक के उच्चरित होने पर जिस अर्थ की नियमतः प्रतीति होती है। सिंह शब्द बोला तो सिंह अर्थ की तो नियम से प्रतीति होगी, पर कभी कभी सिंह शब्द बोलने से मानवक की भी प्रतीति हो जाती है ना। जैसे हमारे बीच में एक सिंह बैठा है तो सिंह शब्द से मानवक की भी प्रतीति हो जाती है, हैं? तो वो तो अन्य कारण से होती है। बाकी सु जो आता है वो तो सिंह शब्द का उच्चारण करने से सिंह अर्थ की प्रतीति को लेकर ही आता है। सिंह शब्द बोला, सिंह अर्थ की, सिंहत्व अर्थ की प्रतीति हो रही है, उसको कहने के लिए सु आ जाता है। तो जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति प्रतीति हो वो प्रातिपदिक का अर्थ होता है। तो शब्द का जो सीधा साधा वाच्यार्थ है या शक्यार्थ है वो प्रातिपदिकार्थ है, यूं समझ लो। न्यासकार ने इसी बात को कहा है, अर्थांतर निरपेक्ष शब्द की जो प्रवृत्ति है उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रातिपदिक सत्ता जो है ये सामान्य रूप से कह दिया है। अब ये जो सत्ता है ना ये उपलक्षण के रूप में है, जाति अर्थ गुण अर्थ वहाँ पर मूलतः सत्ता सब में है, इसलिए वो प्रातिपदिकार्थ सत्ता कही जा रही है। उस तत्तद अर्थ की सत्ता, जैसे कहीं जाति रूप अर्थ की सत्ता है, कहीं गुण रूप अर्थ की सत्ता है, कहीं व्यक्ति रूप अर्थ की सत्ता है, कहीं शब्द स्वरूप की ही सत्ता है। कोई शब्द बोला और शब्द स्वरूप ही बताना चाहते हैं हम, तूष्णी में भुआ जब अर्थ करेंगे ना, यहाँ तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिखा है, यहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रा अधिके, प्रातिपदिकार्थ मात्र से लिंग मात्रा अर्थ अधिक होने पर, प्रातिपदिकार्थ मात्र से परिमाण मात्रा अधिक होने पर, और वचन मात्र, ये इस तरह से अर्थ है। मतलब यहाँ दो जगह आधिक्य लगता है। ठीक है, तो यस्मात् शब्द यो अर्थो नियमेन भासते यम अर्थम प्रातिपदिकम न व्यभिचरति। प्रातिपदिक जिस अर्थ को नहीं छोड़ता, व्यभिचरति नहीं छोड़ता, येन बिना प्रातिपदिकस्य अप्रयोगा, येन बिना जिस अर्थ के बिना प्रातिपदिक का प्रयोग नहीं, सही प्रातिपदिकार्थो विवक्षिता। ठीक हो गया। तो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण क्या क्या बनेंगे? प्रातिपदिकार्थ सत्ता, प्रातिपदिकार्थ सत्ता तो एक सामान्य उन्होंने अर्थ दे दिया है। बाकी जैसे मैं यूं कह रहा था तूष्णीम, और इससे ले आए प्रथमा विभक्ति लाए तो तूष्णीम। प्रातिपदिकार्थ मात्र से मान लो शब्द स्वरूप कोई बताने के लिए हम ला रहे हैं, तो यहाँ पर शब्द स्वरूप की ही सत्ता मान करके सु आएगा। शब्द स्वरूप की ही सत्ता, कहीं जाति रूप अर्थ है, कहीं गुण रूप शुक्ल है, जैसे
किस चीज़ की सत्ता? गुण की सत्ता मान रहे हैं यहाँ। गुण रूप जो अर्थ है इसकी सत्ता मान रहे हैं। सत्ता ही सारे गो आदि में बंटती हुई जाति कही जाती है। वो सत्ता जब वृक्ष में आएगी तो वृक्ष जाति बन गई, वो सत्ता जब शुक्ल में आएगी तो शुक्ल जाति बन गई, वो सत्ता गो में आएगी तो गो जाति बन गई। सर्वव्यापिनी जो सत्ता है, पदार्थ व्यापिनी जो सत्ता है, हर पदार्थ में जिसका व्यापन है, वो सत्ता जब किसी एक एक अर्थ के साथ जोड़ करके उस सत्ता को कहा जाता है तो वो जाति रूप अर्थ बन जाता है, और उसी को यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ कह दिया। पुरुषा पुरुषौ पुरुषः हैं, उच्चैस्ते गृह्यम। उच्चई शब्द में जो है वो आ गया, सु आ जाएगा, और फिर सु का तो अव्यदाप सुपा से विभक्ति हट जाएगी, पर प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण मानकर उच्चई शब्द की पद संज्ञा हो जाएगी, और ससज सो रू, पद संज्ञा होने से उसका रू होगा, और खरवसान और विसर्जनिया से उसको विसर्ग हो जाएगा, उच्चई नीचई बन जाएगा। अपदम न प्रयुंजित, किसी अपद अर्थात किसी की पद संज्ञा नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं होता है, और फिर ससज सो रू आदि भी नहीं होते हैं। उच्चैस्ते गृह्यम, पद से परे, ये पद नहीं होगा ना यदि विभक्ति नहीं लाएंगे। यहाँ पर उच्चई शब्द से सु यदि नहीं लाएंगे तो इसका पद नहीं कह सकते। अब तो सुप्तिंगंतम पदम, और यहाँ पर तव, ये जैसे तव शब्द है, तव मम, तो ते मया एक वचन से, ते मया एक वचन, ते और मे आदेश हो जाते हैं पद से उत्तर। ये पद से उत्तर ते आदेश हो गया तो उच्चैस ते स्वम, उच्चैस ते गृहम, तुम्हारा घर जो है ऊंचा है। उच्चैर में गृहम, पद संज्ञा हो जाने से ही ये जो है ना ते में आदेश हुआ, पद से उत्तर होता है। ये तव और मम के स्थान में ते और में आदेश पद से उत्तर होता है, तो पद तब बने जब ये सु आए। ठीक हो गया। उच्चई में एक उच्चैस्त्व अर्थ कहा जा रहा है ना, हैं? इन्होंने ये भी उदाहरण दिए, कृष्ण श्री ज्ञानम, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा के उदाहरण दे दिए। प्रथमा विभक्ति के एक वचन सु को रू आदि हो गया, तो ज्ञान शब्द से सु को अतोम हो गया, और स्त्री शब्द से भी इसी तरह सु को रू हो गया। फलम फले फलानी, यहाँ पर ये बात कही है, अव्यय और निश्चित एक लिंग वाले शब्द भी प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण समझे जाते हैं। जो अव्यय हैं, अव्यय का मतलब अलिंग, अव्यय तो अलिंग हैं, और निश्चित लिंग वाले, एक लिंग वाले जो प्रातिपदिक हैं वो भी प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत आएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं त्रिलिंगी होते हैं, 3 लिंगों में होते हैं, तट, तटी, तटम, तो वो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण नहीं बनेंगे, वो लिंग मात्रा अधिक्य के उदाहरण बनेंगे। तटः, तटी, तटम, ये जो शब्द हैं 3 लिंगों में जो प्रयोग होते हैं वो प्रातिपदिकार्थ, माने प्रातिपदिकार्थ तो वो है जिस अर्थ को हम प्रातिपदिक के बिना बोल ही ना सकें, हैं? ये जिस शब्द से जो अर्थ नियम से भाषित होता है वो प्रातिपदिक को कभी छोड़ता नहीं है। अब 3 लिंग वालों में तो छोड़ दिया ना, पुल्लिंग ने स्त्रीलिंग को छोड़ दिया, नपुंसकलिंग को छोड़ दिया, स्त्रीलिंग ने उसको छोड़ दिया, पर जो है ही पुल्लिंग में अब वो तो नहीं छोड़ रहा है लिंग उस प्रातिपदिकार्थ को। तो इसलिए जो निश्चित लिंग वाले हैं वो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण बनेंगे, और जो अनिश्चित लिंग वाले हैं वो लिंग मात्रा अधिक्य के उदाहरण बनेंगे, हैं?
दो प्रकार के, दो टाइप के शब्द बताए ना मैंने। अव्यय तो जाने अलिंग हैं, तो वो भी तो उसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा का समझना, उच्च ही नीचे ही। पर जो निश्चित लिंग हैं वो भी प्रातिपदिकार्थ के बनेंगे, और जो अनिश्चित लिंग हैं, अनियत लिंग हैं, वो लिंग मात्राधिक के उदाहरण बनेंगे। तो ये निश्चित लिंग वाले उदाहरण पुरुषः और फलम, ये शब्द बन गए हैं। और प्रथमा विभक्ति आ गई, कन्या आदि शब्द से निश्चित लिंग वाले। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हो गई, फलम फले फलानी है। अब लिंग मात्राधिक्य में कोई शब्द केवल अपने लिंग को नहीं कह सकता, इसलिए लिंग मात्र में प्रथमा होती, ये अर्थ हम नहीं कर रहे। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती, ये अर्थ किया, तो लिंग मात्र में प्रथमा होती, ये अर्थ नहीं करेंगे। लिंग मात्र अर्थ अधिक होने पर भी प्रथमा होती है, भी लगा करके बोलेंगे। अच्छा, लिंग मात्र अधिक होने पर किससे? प्रातिपदिकार्थ मात्र से लिंग मात्र अर्थ अधिक होने पर भी प्रथमा होती है, ऐसे बोलेंगे।